आदरवर समाज के लोग इंडियन नेशनल पार्टी महिला की प्रधान महासचिव बहन सुनेरा चौटाला जी, पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता जिला हिसार के प्रभारी और बरवाड़ा हल्का व नगर पालिका बरवाड़ा के प्रभारी माननीय भाई उमेश चौहान जी, मंच पर विराजमान पार्टी की महिला की प्रदेश अध्यक्ष बहन सुमित्रा जी, जिला की महिला के अध्यक्ष बहन ललिता टाक जी, हल्का के अध्यक्ष भाई महेंद्र हुडा जी, भाई मुकेश नितानी जी, बहन नीरज बाला जी, बहन गीता बरवाड़ा जी, जिसने आज इस प्रोग्राम को सफल बनाने में सबसे योगदान दिया, उसके लिए एक बार आप तालियां बजाकर स्वागत करने जाते हैं। भाई राहुल भूषण जी, भाई चंपाल भवान जी, भूप सिंह जी, भाई सतवीर जी समारखेड़ा से है, पार्टी की आईटी सेल की अध्यक्ष बहन नीलम को, पार्टी के तमाम वरिष्ठ साथीगण, पूजनीय माताओं बहनों भाइयों, आप सबकी तरफ से पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का यहाँ पहुंचने पर हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। वो साथ ही आपके बड़े भाई हैं, आप अपने खासकर भाई बहनों के, जिन्होंने बहुत छोटे नोटिस पर आज इतनी संख्या में यहाँ पहुंचकर पार्टी को लोग ताकत देने का काम किया, आपकी जितनी प्रशंसा की जाए पूरी। पार्टी के प्रोग्राम के बारे में विस्तार से बहन सुमेला जी, भाई उमेश चौहान जी आपको विस्तार से बताने का काम करेंगे। आज जिले में दो जगह धरना चल रहा है, एक तो फैक्ट्री आपके पड़ोस में, सब थर्मल पावर प्लांट पर लाभ बहुत ज्यादा होगी इकट्ठी, और वो रात उनके बरवाड़ा शहर तक की आई, आज लोगों ने एप्लीकेशन करने की सोची। उसमें आप सारे जो कार्यकर्ता है पार्टी के तन से सहयोग करें, जिन लोगों को भी पार्टी चुन के आप लोगों के बीच में उम्मीदवार बना के भेजे, उनको ताकत देने का काम करें। आज के इस सम्मेलन में जो पेरेंट बॉडी का सहयोग रहा, हमारे प्रधान जी साहब का संचालन कर रहे भाई अजीत खड़खड़ी जी, भाई सतवीर जी समारखेड़ा, हमारे युवा नेता शिवाड़ साहब, भाई शोक पुनिया जी, राजेश भागर जी, आईटी सेल के भाई पवन बॉक्सर जी, भगवान साहब, और जितने भी बरवाड़ा हल्का के अन्य कार्यकर्ता आज इस कार्यक्रम में सहयोगी हैं, सबका आभार व्यक्त करता हूँ और उन्हें निवेदन करता हूँ कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की ताकत चुनाव में मिले हुए मतों से आंकी जाती है, तो जो आने वाला चुनाव है वो आपके लिए परीक्षा की घड़ी है। आने वाले 2-3 दिन में प्रधान जी से बात हुई है मेरी, सतवीर जी से हम मीटिंग बुलाने का काम करेंगे और उसमें सारी रेखा उम्मीदवारों के बारे में जो यहाँ के हल्का प्रधान है, जो लोकल बॉडी है, भाई मंगलपुरा जी है, भाई राहुल जी है, भाई महेश जी है, इन सबसे सलाह मशवरा करके और आगे एक रूपरेखा तय करने का काम करेंगे। मैं तुम्हें सारी हमारी महिला भी उनका और सब साथियों, और जो हमारी चौथा स्तंभ है, हमारे देश की पत्रकारिता को संभाले हुए, क्योंकि जो बड़ी मीडिया तो एक तरीके से टिकाऊ हुई है, लेकिन जो हमारे लोकल छायाकार पत्रकार भाई, उन सब का मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आज आप सब लोगों के बीच आके जहाँ एक तरफ मुझे बहुत खुशी है, क्योंकि बरवाड़ा में ये मेरा पहला प्रोग्राम है, होना बहुत पहले चाहिए था क्योंकि ये मेरे मायके का क्षेत्र है, लेकिन फिर भी आज आपकी तादाद देख के मुझे दिल से बहुत खुशी है। आप लोगों के बीच कुछ एक बातें मैं कहना चाहती हूँ, आपकी अपनी बेटी होने के नाते। आप
इंडियन नेशनल लोकदल को मजबूत बनाए, क्योंकि आपने सरकारें आती जाती देखी हैं, लेकिन जो इंडियन नेशनल लोकदल ने कार्य किए, मैं ये नहीं कहूंगी किसी एक विशेष वर्ग के लिए, बल्कि हर वर्ग के लिए जो कार्य किए, वो कोई भी सरकार बड़ी हो जाए कोई ऐसी नीति लेके नहीं आए। आज आप देखो, हमारे जो बुजुर्ग हैं 2500 रुपये पेंशन लेते हैं, उसकी शुरुआत आदरणीय चौधरी देवीलाल जी ने की। आज जच्चा बच्चा की स्कीम है, जच्चा बच्चा को राशि मिलती है, उसकी शुरुआत आदरणीय चौधरी देवीलाल जी ने। कन्यादान, जब हम अपनी बेटी, सबसे बड़ी बात आज हमारे समाज में क्या होती है, जिस दिन बेटी घर में जन्म लेती है, उस दिन उस बेटी को पालने से ज्यादा उस बेटी के विवाह की चिंता होती है कि हम इसको ब्याहेंगे। तो जो कन्यादान राशि शुरू करने वाली भी इंडियन नेशनल लोकदल है। किसान भाइयों के लिए यदि सबसे पहले मुआवजे की राशि अगर शुरू कराने का काम किया तो वो भी इंडियन नेशनल लोकदल ने किया। हमारे जो साइकिल है उसके ऊपर टोकन लगा करता था, उस टोकन को फ्री, साइकिल का कोई टोकन नहीं लगता, तो साइकिल का टोकन फ्री कराने में भी योगदान इंडियन नेशनल लोकदल का। और तो जो किसान का ट्रैक्टर है उसको भी घाटा घोषित कराया इंडियन नेशनल लोकदल ने। आप चाहे कोई भी जन कल्याण की नीति, अगर मैं यहाँ गिनाऊंगी तो समय बहुत लगेगा, जितनी भी जन कल्याण की नीति है, आप सिर्फ ये पूछना शुरू कहाँ से हुई थी, तो आपको एक जवाब आएगा कि इंडियन नेशनल लोकदल के राज में ये सब चीजें शुरू हुई। यहाँ मेरा आप सब लोगों को ये बातें कहने का मतलब एक ही है कि जिस वक्त पेंशन बांधी, ये जच्चा बच्चा की स्कीम बनाई या कोई भी जन कल्याण की नीति लगाई, उस वक्त कहीं पे भी ये नहीं लिखा कि ये फलानी जाति के को मिलेगी या इंडियन नेशनल लोकदल के को मिलेगी। समान रूप से हर एक महिला को, हर एक बुजुर्ग को, हर एक बेटी को ये राशि मिलती है। तो आप स्वयं ये सोचें कि जो भेदभाव नहीं रखते, सबसे बड़ी पार्टी जो भेदभाव नहीं रखती वो इंडियन नेशनल लोकदल है। किसी भी जगह ये नहीं लिखा कि हमारी पार्टी के लोगों को ये मिलेगा। जहाँ बुढ़ापा पेंशन है, ये जो जितनी भी जन कल्याण की स्कीम है, इसमें हर पार्टी के लोग लेते हैं, हर समाज का, हर वर्ग का लोग इस पेंशन का लाभ लेता है, चाहे वो स्कीम और जच्चा बच्चा की या जो हमारे डिपो में राशन की जो शुरुआत की, हर जगह क्या है कि इंडियन नेशनल लोकदल ने शुरुआत की। लेकिन हमारे बीच में कुछ ऐसे लोग, कुछ ऐसे सत्ताधारी लोग आ गए जो लोगों को केवल और केवल ठगने का काम करते हैं। आज आप इतनी बड़ी बातें मैंने बैठी हूँ, आज आप मेरी ये संदेश जो है पूरे बरवाड़ा में आप अपने जिम्मेदारी समझ के ले रहे हैं। जो यहाँ पे नहीं आए उनको भी मेरी तरफ से हाथ जोड़ के प्रार्थना करना कि देखो, बात सिर्फ पते की यही है कि हमारी जो बुढ़ापा पेंशन है वो ये सरकार काटने जा रही है। 3.25 लाख बुजुर्गों की पेंशन कट चुकी है। उसके बाद जो हमारे डिपो पे जो राशन मिलता है उसको भी ये बंद करने जा रहे हैं। आप सबको पता है क्यों मिलती है, और कुछ मिलता हो बता देते, कुछ नहीं मिलता। उसके बाद आप देखो, हमारे बच्चों को नौकरियां हैं तो नौकरियों के नाम पे ताले लगे हुए हैं, तो कहीं भी हमें राहत नहीं है। आज आप लोग जब भी जाए एक ही बात कहें कि एक तो ऐसी सरकार जो समान रूप से कोई भेदभाव ना रखे, जो हमारी नीतियों को लागू करके देती है, एक तो वो सरकार, और एक ऐसी सरकार जो हमें जात पात के ऊपर लड़ाती है। आज आप लोगों ने सब सोशल मीडिया पे देखा होगा, कहीं मंदिर को खुलवाने की बात करते हैं, मस्जिद को खुलवाने की बात करते हैं, ताजमहल के ताले खुलवाने की बात करते हैं। ये ऐसे भ्रष्ट लोग हैं जो ऐसे सरकार की सत्ता के ऊपर बैठे हैं, ये कभी बेरोजगारी के ऊपर क्यों नहीं बात करते, ये बुढ़ापा पेंशन क्यों काट रहे हैं, इस बात का जवाब क्यों नहीं देते, ये हमारे राशन के ऊपर
भगवान को सर करने हैं, तो एक जगह मंदिर बनाने से क्या भगवान ज्यादा आ जाएंगे? पेट में भूखे को भोजन देने से परमात्मा खुश होते हैं। हमारे बच्चों को रोजगार देने से परमात्मा खुश होगा, ना कि मंदिर बनाने से। हॉस्पिटल बनाने से हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं उनका फ्री इलाज कराना चाहिए, ना कि मंदिर बनाने से। मैं यहाँ पे मंदिर के विरोध में नहीं हूँ, लेकिन मैं सिर्फ एक मुद्दे की बात ये कहना चाहती हूँ कि परमात्मा के दरबार को, भगवान को कभी मुद्दा बनाया नहीं जा सकता। परमात्मा सबके लिए एक है और वो एक दृष्टि से सबको देखते हैं, और हम सबके दिलों में परमात्मा राज करते हैं। तो केवल भारतीय जनता पार्टी के पास ठेका नहीं है कि इन्होंने तो भगवान को बेचने का काम शुरू कर रखा है। तो हमारा ये फर्ज पड़ता है कि हम अपने भगवान को बचाएं और भारतीय जनता पार्टी को देश से उठाएं। आज आप लोगों के बीच मैं कुछ एक बातें और कहने जाऊंगी। आदरणीय प्रकाश जी चौटाला को आप सब लोगों को पता है 3206 उन्होंने नौकरियां दी थी और इन्होंने साजिश करके उन्हें जेल कराई, लेकिन उन्होंने जेल से बाहर आके आप सबसे वायदा किया है कि आप अपना राज बनाओ, इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार बनाओ, हर घर के साथ एक नौकरी देने का वायदा आज आपके बीच वहीं जब तक उस बच्चे को, नौजवान को नौकरी नहीं मिलेगी, उस नौजवान को 20,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता देने का काम भी आपकी सरकार बनते किया जाएगा। और जो हमारे बुजुर्गों की पेंशन को ये काटने की बात कर रहे हैं, उस पेंशन को बढ़ा के 10,000 रुपए प्रति बुजुर्ग, 10,000 रुपए पेंशन करने का काम इंडियन नेशनल लोकदल। वही जैसे कि मैंने आपको बताया कि हर एक नीति के पीछे आपको इंडियन नेशनल लोकदल खड़ी मिलेगी। तो आप लोगों के बीच एक और वायदा मैं करने जा रही हूँ। आदरणीय ओम प्रकाश जी चौटाला ने ये बोला है कि मेरी बेटियों से, बहुओं से कहना कि बुढ़ापा पेंशन तो आदरणीय देवीलाल जी ने बात की थी, लेकिन जिस दिन आप लोगों की सरकार बनेगी, जिस दिन आप महिला शक्ति एक होंगे, इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार बना लोगे, उसी दिन से जो महिलाएं 60 साल से कम की है, 60 के बाद तो बुढ़ापा पेंशन शुरू हो जाती है, लेकिन जो 60 से कम की जो मेरी बहनें हैं उनको 1,500 रुपये प्रति महीना प्रतिमाह देने का काम करेगा। आज आप सब लोगों को ये बातें इसलिए भी बतानी जरूरी है क्योंकि आप पहली सीढ़ी, हमें राज तक पहुंचने में पहली सीढ़ी आपके नगर पालिका के, नगर परिषद के चुनाव में, और हमारी जीत की शुरुआत इन चुनावों से होकर गुजरेगी। जिस दिन आप इस सीढ़ी को तैयार कर लोगे, जिस दिन आप नगर पालिका, नगर परिषद में अपने कैंडिडेट को जिता लोगे, उसी दिन से आप ये मान के चलना इंडियन नेशनल लोकदल का राज 2024 में सुनिश्चित हो जाएगा। इसलिए आज आप लोगों के बीच मैं ये प्रार्थना करके जाऊंगी कि केवल ये ना समझे कि किसी एक व्यक्ति विशेष का चुनाव है, ये आप ये समझे कि इंडियन नेशनल लोकदल का चुनाव है। आप सब लोगों को यहाँ पे आज जो मैंने वायदे किए हैं वो वायदे, क्योंकि मेरा कोई मायका दूर नहीं है, कोई डबल दूर नहीं है। आप जब भी आके, मैं आप लोगों के बीच आती रहूंगी, आप मुझसे बात कर सकते हो कि आपने जो जो वायदे किए थे वो लागू क्यों नहीं हुए या हो गए। मैं यही कहना चाहूंगी कि जितनी बातें मैंने यहाँ कही है वो सारी की सारी बातें लागू की जाएगी। ये नरेंद्र मोदी जी की तरह 15 लाख जैसा वायदा नहीं है। आप सब लोगों ने सुना होगा पहले कि 15 लाख देंगे, लेकिन दिया कुछ नहीं। फिर नोटबंदी आई थी, जितने पास इकट्ठे कर रखे थे वो भी हमने दे दिए, लेकिन आज तक जमा नहीं हुए। मैंने मेरे अकाउंट तो दिए थे ना, सारे दे दिए, 3 लाख जमा नहीं हुए। तो मेरे तो लगे कोई जमा नहीं हुई, मैंने दे दिए थे। तो तब तो मेरा भी बोला है, तो मतलब सबने देना ही है। उसके बाद आप जितने भी जो भी ड्यूटी, जो हमारी पार्टी के यहाँ पे जितने भी सदस्य हैं, आप लोग ये ना समझे कि पार्टी की तरफ से ड्यूटी लगाई जाए या ना लगाई जाए। इसे अपना चुनाव समझे, हमें सिर्फ चौटाला का चुनाव समझे,
क्योंकि आदरणीय अभय सिंह जी चौटाला ने हमेशा जन कल्याण की बात की है। जैसा जिसका उदाहरण आपने अभी किसान आंदोलन जो हो गया उठा है, हमने देखा कि हमारे साथ केवल एमएलए एक ही आया था। पूरे हिंदुस्तान में कोई एमएलए की कमी नहीं थी, कोई एमपी की कमी नहीं थी, लेकिन हमारे लिए तो एक ही शेर, एक ही आवाज निकली थी, वो भी अभय सिंह जी चौटाला ने अपने जनता के साथ खड़े होने में थी। तो उनका मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। आप सब लोगों से प्रार्थना है कि इस चुनाव में बिल्कुल कोई चीज ध्यान में ना रखे, जाति पाति को ध्यान में ना रखे। केवल एक एजेंडा हमारा ये होना चाहिए कि कौन सी सरकार हमारे जन कल्याण के काम पूरे करके देगी, कौन हमारे वायदों पे खरा उतरी है, आगे भी उतरेगी। तो ये वायदा मैं आपसे करती हूँ, इंटरनेशनल लोकदल पीछे भी आप लोगों के साथ ही है और हमेशा रहे। आप सब लोग यहाँ पे आए, आपने मुझे सुना, आपका दिल से धन्यवाद। लेकिन एक बात मेरी जरूर हर बैठ तक, चाहे फोन करके आप ये बोलना, चाहे फोन पे बोलना, चाहे घर जाके बोलना, चाहे रिश्तेदारी में भी जाके बोलना कि हमारी बेटी आई थी सुनैना और वो हमसे ये वायदा करके गई है कि भाई जितनी भी हमारी महिला शक्ति है 1500 रुपए हर महीने एक औरत को मिला करेंगे। ये बात कहना, बुढ़ापा पेंशन 10,000 करेंगे, ये बात कहना, बेरोजगारी के लिए खासकर हर घर में नौकरी देने का वायदा करके गई है और जब तक नौकरी नहीं मिलेगी 20,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता देने का वायदा करके गई है। ये सारी बातें आपने जहाँ आप इतने हो इससे कई गुना ज्यादा अगला जब भी मैं आप यहाँ पे आऊँ तो मेरी माँ, हर मेरी बहन, मेरा भाई और सभी बुजुर्ग मुझे मिले ताकि मैं सबसे मंच पे खड़ा होकर वायदा कर सकूं। आप सब लोग यहाँ पे आए, आपने मुझे सुना, आपका बहुत बहुत आभार।